सब कही न जाई का कहिए। देखत तब रचना विचित्रयति हरि समुझि मनहि मन रहिए। समुझि मनहि मन रहिए के सब कही न जाई का कहिए। भगवान का नाम केशव है। भागवत जी वर्णन है केसी नाम के असुर को मारने से इनका नाम केशव हुआ है। एक संत ने कहा सुंदर केस है उनका, सुंदर बाल है, इसलिए उनका नाम केशव है। श्रुति कहती हैं, उपनिषद में वर्णन है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इन सब में जो किरणें हैं ना, जो किरणें हैं वह सब केश संज्ञक है, केश संज्ञक है। और वह तेज भगवान से हैं, इसलिए इनका नाम केशव है। हेतु कृषानु भानु हिमकर को, तो सूर्य चंद्र अग्नि की जो किरणें हैं ये केश संज्ञक है। यह तेज जिनसे इन सबको प्राप्त हुआ है वह है केशव। गोस्वामी जी महाराज कहते हे केशव कही न जाए का कहिए। कहा ही नहीं जा रहा है, क्या कहें आपसे, कुछ तो कहो बाबा। गोस्वामी जी कहते देखत तब रचना विचित्रयति समुझि मन ही मन रहिए। हे हरि, तब माने आपकी रचना को देख करके, ये सृष्टि, ये संसार को देख करके समुझि मन ही मन रहिए। मन ही मन समझ करके रहने में अच्छा लगता है, कुछ कहते नहीं बनता है, कुछ नहीं कहा जाता। संसार के संदर्भ में क्या कहोगे, बड़ी विचित्र रचना है ठाकुर जी की ये। देखत तब रचना विचित्रयति समुझि मन ही मन रहिए। हरि पाठ भी है, अति पाठ भी है। हरि माने हे हरि, ये तब माने आपकी अति विचित्र रचना को देख करके मन ही मन समझ के रहने में अच्छा लगता है, कहते नहीं बनता। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नवाम है। रोज बदल रहा है, रोज परिवर्तन हो रहा है। आज कुछ और देख रहे हैं, कल कुछ और देख रहे हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, ये चल रहा है क्रम। हम लोग इस वर्ष जिस महामारी के प्रभाव को अवलोकन किए हैं, देखे हैं, क्या कह सकते हैं। समुझि मन ही मन रहिए, यही तो कह सकते हैं। एकदम से अस्त व्यस्त जीवन सबका हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है काल विलोकति सुरुख भानु काल अनुहारी रवि ही राव राज ही प्रजा बुध व्यवहार ही विचारी। अब इस महामारी, इसका नाम दिया है कोरोना, अपना नाम है उन लोगों का दिया हुआ। पर ये इस प्रकार से इसका प्रभाव देखने को मिला, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त ही हो गया, सो नहीं। अभी भी हम लोग डरते हुए सावधानी से चल रहे हैं। जितना लोग अनिश्वरवादी हो गए थे, जितना लोग निर्भय हो गए थे, सबको डरना पड़ा, सब डर गए। और इस महामारी से मुक्त होने के लिए जिनको जो कहा जाए सब करने को तैयार हो गए। ये हरि की रचना है। संसार में इस प्रकार से विचित्र घटनाएं घटती रहती है। कभी कभी एक क्षेत्र विशेष होता है, कभी कभी पूरे विश्व में होता है। यहां पर गोस्वामी जी कहने का मतलब केवल संसार की रचना। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिनु लिखा चितेरे। भाई कोई चित्र बनाने के लिए दीवार होना चाहिए,
दीवाल का तल बढ़िया चिकन होना चाहिए। पहले ईंट सीमेंट मोरंग से दीवाल बने, फिर उसका प्लास्टर हो, फिर उस पर पुट्टी हो, बढ़िया चिकन दीवाल हो, और तब उस दीवाल पर चित्र बनाता है चित्रकार, उसका नक्शा बनाता है, फिर रंग भरता है। चित्र देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ तो बड़ी विचित्रता है। क्या? बिना दीवाल के चित्र बना, शून्य भीति पर, शून्य भीति पर चित्र, शून्य भीति पर चित्र है और रंग नहीं, बिना रंग के भरा गया चित्र बनाया गया, बिना रंग के बनाया गया। और तन बिनु लिखा चितेरे, जो चितेरे चित्रकार है वो बिना तन के है, उसने लिख दिया, बना दिया। अब किसी को यदि कहो तो लोग इस बात को कहेंगे क्या मजाक करते हो आप। कहा आकाश में चित्र बना है, आकाश में चित्र बना है। देखो, यदि किसी प्रकार से कोई चलचित्र, कोई धारावाहिक, लीला आदि दिखाया भी जाता है उस यंत्र के द्वारा, तो उसके लिए भी दीवाल चाहिए, पर्दा चाहिए। यूं ही आकाश में नहीं दिखा सकता। लेकिन यहां विचित्रता यह है कि शून्य भीति पर चित्र है, और ये चित्र है क्या? संसार ही चित्र है, संसार ही चित्र है। संसार रूपी चित्र को शून्य भीति पर, अर्थात यूं ही आकाश में लिखा है। किसने लिखा है? तो जो अव्यक्त ब्रह्म है। वैसे कुछ विद्वानों ने, महापुरुषों ने इसे मन को कहा है कि मन ने इस प्रकार से बिना दीवाल का चित्र बनाया है। परंतु विशेष कुछ विद्वानों का मानना यह है कि अव्यक्त ब्रह्म ने, निराकार ब्रह्म ने इसको बनाया है। रंग नहीं का मतलब से रंग नहीं भरा है, तो क्योंकि उन्होंने हाथ से बनाया नहीं। तन बिनु लिखा चितेरे, बिना तन के उन्होंने बनाया, तो बना कैसे? संसार रूपी चित्र को शून्य रूपी दीवाल पर बिना तन के चित्रकार ने बनाया। तो कैसे बनाया? तो कहा संकल्प से, अर्थात ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि का विस्तार होता है। एको हम बहुश्यामी, वे एक हैं, और इसके बाद जब वे संकल्प करते हैं तो बहुत हो जाते हैं। इसीलिए यह चित्र भगवान ने ही बनाया है, अव्यक्त ब्रह्म ने, जिसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। अब आप कहेंगे कि शून्य दीवाल है क्या? तो शून्य दीवाल है माया, दिखती नहीं है माया, पर है सब माया ही। वैसे ही ये शून्य भीति क्या है? तो माया है। शून्य भीति माया है। चित्र क्या है? नानत्व रूप जगत, नानत्व रूप जगत माया है। सियाराम, ये चित्र है। मतलब ये हुआ कि माया दीवाल है और ये संसार ही चित्र है। तो संसार क्या है? तो ये किसी व्यक्ति से आप पूछो कि आपका संसार क्या है, तो कहेंगे मेरा संसार ये है कि मेरी एक माता है, मेरे एक पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, और ये बहू हैं, ये पोते हैं, ये नाती है, ये रिश्तेदार है, ये नातेदार है, ये इनका संसार है, वही उनका संसार है। तो ये एक चित्र हुआ, उसके लिए एक चित्र बन गया वो।
तो माया रूपी दीवाल पर, शून्य दीवाल पर ये जो संसार चित्र है, इसको बनाया किसने? कहा अव्यक्त ब्रह्म ने, क्योंकि परमात्मा से ही सबका सृजन होता है। संकल्प से बना। अच्छा, कोई चित्र दीवार पर यदि बनाते हैं हम, तो उसको जब चाहे तो मिटा सकते हैं, फिर से उसको मिटाकर फिर बनाएंगे। लेकिन यहां मिटता नहीं है। धोए मिटई न मरई भीति दुख पाय यही तनु हेरे। धोए मिटई न, धोने से मिटता नहीं है चित्र। अर्थात हम साधना करके चाहें कि इस चित्र से मुक्त हो जाए तो ये संभव नहीं है, ये मिटता ही नहीं है। बाबा बन जाते, तमाम तरह के मन में विचार करके हम लोग घर परिवार को छोड़ देते और घर की ओर कभी नहीं झांकना, कोई मतलब नहीं रखना है। लेकिन फिर भी मन का संबंध बना रहता है, मन का संबंध बना रहता है और मन में कहीं ना कहीं उसका स्थान बना रहता है। जरा सोचिए, जब यह भाव हुआ कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के नाते सारा संसार सब परिवार है, लेकिन फिर भी मन भेद कर लेता है। यदि शरीर के संबंध से उनके इसके जन्मभूमि के यदि कोई हो तो उसके प्रति एक अलग लगाव, उसके साथ घटना दुर्घटना हो तो उसके लिए अलग चिंता, और यदि और जगह का हो तो वहाँ पर एक सामान्य भाव है। ये मन का बहुत सूक्ष्म, आप देखेंगे गहराई से तो उसका एक प्रभाव है इस चित्र पर, संसार रूपी चित्र पर। धोए मिटई ना, फिर क्या होता है? मरई, मरता है, मर जाता है। चित्र कभी मरा है? कहा नहीं। लेकिन ये चित्र मरता है, ये चित्र मिटता नहीं, चित्र मरता है, मन से नहीं जाता, फिर मरता है। शरीर के संबंध से आज इनकी मृत्यु हो गई, कल उनकी मृत्यु हो गई, परसों उनकी मृत्यु हो गई, उनका शोक, उनका वियोग, ये सब बना रहता है। धोए मिटई न मरई भीति, भीति माने भय लगता है, डर लगता है। दुख पाई यही तन हेरे, यही तन हेरे। इस चित्र के शरीर की ओर देखो तो दुख प्राप्त होता है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, ये भारी भयावन है संसार। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। चार बातें होनी चाहिए, सम संतोष दया और विवेक, तब तो संसार सुखद है, नहीं तो फिर संसार सुखद है ही नहीं, यहां सुख है ही नहीं। अनविचार रमणीय सदा, विचार ही नहीं इसलिए रमणीय अच्छा लग रहा संसार, पर विचार करो तो संसार भयंकर भारी, बड़ा भयानक संसार है ये। 84 लाख जोनी है, न जाने वहाँ 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 कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ सब जगह जन्म होता गया, मरते गए। इसमें भी कहाँ, इसमें भी जन्म लिए, इसमें भी गए, उसमें भी गए, सब जगह जन्म मरण होता, भारी भयानक है ये। मन में बसा हुआ, मिटता नहीं है ये, मन से मिटता नहीं, ये मरता रहता है। भय बहुत होता है, डर बहुत बना रहता है इसमें। अर्थात यह महामायावी रचित माया चित्र किसी प्रकार से धोने से नहीं मिट सकता। साधारण चित्र सब जड़ है, लेकिन ये चित्र जड़ नहीं दिखता। चित्र की मृत्यु, कोई कहता है चित्र मर गया, कहा नहीं, लेकिन संसार चित्र मरता है, इसको मरण का भय बना रहता है। और चित्र को देखो तो सुख मिलता है, संसार रूपी चित्र को देखो तो डर लगता है। इंसान इंसान से देख के डर जाता है।
और सुनिए, रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसई चराचर, पान करन जे जाहि। रविकर नीर बसे, रविकर नीर अर्थात भ्रमात्मक सुख जिसे कहते हैं। मृग भ्रम बारी सत्य जिए जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। जथा भानु कर बारी, ये रविकर नीर ग्रीष्म काल में सूर्य के किरणों में पानी का आभास होता है, हिरण भ्रमित हो जाता है। उस रविकर नीर में अति दारुण, अत्यंत कठिन, मकर रूप माने मगर रूप, तेहि माही बसत, तेहि माही उसमें निवास कर रहा है। ये मगर रूप है कौन? कहा काल, काल ही मगर रूप है। ध्यान दीजिएगा, संसार सूर्य है, संसार सुख सूर्य है, विषय ही बारी है, श्रीराम, विषय ही किरण है, संसार ही सूर्य है, विषय ही किरण है, सुख ही जल है। संसार रूपी सूर्य के विषय रूपी किरण में सुख रूपी जल बसा हुआ है। उसी संसार रूपी सूर्य के विषय रूपी जल में काल रूपी मगर निवास करता है। कौन है? काल रूपी मगर। रविकर नीर बसे अति दारुण, उसी में निवास करता है वो। विचित्रता क्या है? कहा ये मगर बिना मुंह का है। बदनहीन सो ग्रसई चराचर, पान करन जे जाहि। ये बदनहीन है, बिना मुंह का है, लेकिन चराचर माने जड़ चेतन को ग्रसता, सबको भक्षण करता, खाता है। किसको? जो पान करन जे जाहि, जो पीने जाता है, जो भी इस जल को पीने जाता है उसको ग्रस लेता है, खा जाता है। अर्थात संसार रूपी सूर्य के विषय रूपी किरण में सुख रूपी जल को, अर्थात विषय सुख को चाहने वाले को ये काल रूपी मगर ग्रस लेता है, दर्द बचता है, मर जाता बेचारा। बदनहीन सो ग्रसई चराचर, पान करन जे जाहि। तो संसार ही सूर्य है, विषय ही किरण है, सुख ही जल है, काल ही मगर है, और चराचर विषय सुख चाहने वाला है, पीने वाला है, जाता है, तो उसको ये बिना मुंह वाला काल धर दबोचता है, खा जाता है। कहने का भाव यह है कि संसार सूर्य की किरणों में जल के समान ब्रह्म जनित है। यह कि संसार सूर्य की किरणों में जल के समान ब्रह्म जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर के प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार से जीव, चराचर जीव इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझ करके उस सुख के पीछे दौड़ करके विषय में सुख ढूंढते ढूंढते बिना सुख पाए ही मर जाता है। बदनहीन है, क्यों? क्योंकि ये भी निराकार काल है। काल भी निराकार है। जब आकार ही नहीं है तो मुंह कहां से आएगा इसका? जैसे चित्र बनाने वाले निराकार अव्यक्त ब्रह्म है, वैसे इसको खाने वाले, भक्षण करने वाले काल भी निराकार है। वो कोउ कह सत्य, झूठ कह कोउ, जुगल प्रबल को मानई। किसी ने कहा ये झूठ है, किसी ने कहा सत्य है। पूर्व मीमांसा इसे सत्य कहता है, उत्तर मीमांसा इसे झूठ कहता है, तथा
जो केवलाद्वैती है। केवलाद्वैती वे कहते हैं व्यवहार में सत्य है, परमार्थ में झूठा है। व्यवहार में सत्य है, परमार्थ में झूठा है। जुगल प्रबल करी माने। किसी ने कहा यह संसार सत्य है, किसी ने कहा झूठा है, किसी ने कहा न झूठा है न सच्चा, अर्थात झूठ भी है सत्य भी है। एक पक्ष कहता है कि ये झूठ है, एक पक्ष कहता है सत्य है। पूर्व मीमांसा कहता है सत्य है, उत्तर मीमांसा कहता है झूठ है। और केवलाद्वैती के सिद्धांत के मानने वाले संत महापुरुष कहते हैं ये झूठ भी है और सत्य भी है। सत्य है कहाँ तो कहा व्यवहारिक जगत में सत्य है, परमार्थिक जगत में झूठ है। ये गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास परिहरैति निभ्रम सो आपन पहचानै। तुलसीदास परिहरैति निभ्रम। गोस्वामी जी कहते जो तीनों भ्रम को छोड़ देगा वही अपने आप को पहचान पाएगा, अर्थात वह आत्म रूप में स्वरूप में स्थिर होगा, वही पहचान पाएगा। अर्थात वह यह समझ लेगा कि सब परमात्मा की लीला है, ये सारा जो भी दिख रहा है सब मेरे ठाकुर जी की लीला है। तो सब जगह से मन हटा करके ठाकुर जी में वह अनुरक्त हो जाएगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन किए। केशव कही न जाय का कहिए इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।